चलो अब बढ़ते हैं मेहाजी मंगलिया की तरफ। मेहाजी मंगलिया तो पंच पीरों के अंदर शामिल है। कल आप लोगों को बताया था ना, गोपा राम है, इस तरीके से याद रखना है। तो पंच पीर में शामिल है मेहाजी मंगलिया। अब मंगलिया यानी इनकी गोत्र नहीं थी, ये तो पवार क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी ननियाल की गोत्र थी ना, वो मंगलिया थी। तो वहां से इनकी जो है ये गोत्र वहां से पटी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी भी जाती है, और जब कंसेप्ट वाला प्रश्न बनेगा तब पूछेंगे ये चीज। तो ध्यान रखिए, मेहाजी मंगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं और रावचुंडा के समकालीन थे। रावचुंडा कौन? जोधपुर के शासक, ठीक है, जोधपुर के शासक थे ये। अब देखो रावचुंडा जी मैथन पढ़ाई उड़ा है, रावचुंडा पढ़ाया, राव जोधा, सारे जोधपुर अपन पूरा पढ़ के आए। तो रावचुंडा के ये समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ध्यान रख लेना। सीएम साहब, सीएम साहब में क्या ध्यान रखोगे? सी से तो ध्यान रखना कि रावचुंडा, है ना, सी से तो क्या ध्यान रखना? रावचुंडा। और एम से क्या ध्यान रखना है? मेहाजी मंगलिया। क्या ध्यान रखना है? मेहाजी मंगलिया। तो सीएम साहब याद रख लेना, आप लोगों को मेहाजी मंगलिया ध्यान रह जाएंगे कि किसके समकालीन थे। अब देखो इनका जन्म जो है पवार क्षत्रिय राजपूत में हुआ है, पवार क्षत्रिय परिवार के अंदर हुआ है जन्म, लेकिन भाई साहब गोत्र के है मंगलिया। पालन पोषण, इनका पालन पोषण जो है अपने ननियाल मंगलिया गोत्र में हुआ है। तो नामकरण ननियाल के गोत्र के कारण मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ननियाल के गोत्र के कारण ये मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। और देखो लालन पालन हुआ ननियाल के मायके, तो बढ़िया दिखे हैं इन स्लाइड में, है ना, कितनी बढ़िया चीज है। देखो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और क्या है कि समय के साथ यदि नहीं चलते तो समय आपको जो है उड़ा देता है। तो इसलिए समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आप प्राइवेट जॉब तो आप भूल जाओ कि बहुत कम लोग, मतलब वास्तव हकीकत बता रहा हूँ, प्राइवेट जॉब नौकरियां बहुत खत्म होने वाली है। प्राइवेट जॉब पहले खत्म होगी, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब भी खत्म होगी। आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब भी खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी जो जितने लग जाएंगे 4-5 साल के अंदर, तो वो गवर्नमेंट में एक तरफ सेफ हो जाएंगे। क्यों? अंदर आ गए, उनके लिए तो विकल्प कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको एआई से संबंधित ज्ञान होना पड़ेगा, उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। लेकिन अंदर घुस गए तो एक तरीके से फिर भी सेफ हो। प्राइवेट नौकरियां देखना आज, मतलब हर दिन हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार, जिनके पास में रोजगार था वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मुझे देखते हैं और सुनते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रह जाना। अपने अंदर एक टैलेंट को पहचानना कि मेरा और कौन सा टैलेंट है, एक स्किल्स मजबूत करना, अपने कौशल एक विकसित करके रखना। कोई भी कौशल हो, कोई भी स्किल हो जिसके ऊपर आप अच्छा कर सकते हो, उसको थोड़ा थोड़ा समय देते रहना। आने वाले समय में वो काम आएगा। भले आप प्राइवेट जॉब में हो, भले गवर्नमेंट में लग जाओगे, लेकिन एक स्किल्स पे काम करते रहना। ये आज मैं आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, ये आने वाले समय में आपके काम आएगा। एक कौशल पे काम करते रहना, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है भविष्य के अंदर। जैसा मैं देख पा रहा हूं भविष्य, भाई साहब, जो एआई मजबूत हो रही है, नहीं भी संकट भी घणो है ना, बहुत खतरनाक चीज होने वाली आगे। इसलिए अपने कौशल को विकसित करते हुए चलना। लो स्क्रीनशॉट। देखो स्वभाव देखें तो अत्यधिक स्वाभिमानी स्वभाव के थे इसके। इनके जो है स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। क्योंकि स्वाभिमानी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मित्र कम शत्रु ज्यादा होते हैं। तो इनके भी अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, भाई साहब पूछ सकते हैं आपको, क्या रणदेव भाटी लड़ता हुआ मेहाजी जी को है वीरगति प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखो ये शकुन शास्त्री के रूप में जाने गए। ये एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। शकुन यानी कि यूं देख सकते थे कि इनको पता चल जाता था क्या शकुन होने वाला है, मतलब क्या चीजें होने वाली है एक तरीके से, है ना। यानी ज्योतिष की अच्छी विद्या थी इनके पास। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। क्योंकि देखो ये लोगों का भला करते थे। तो लोग क्या है, लोग कहते हैं कि देवता आदमी है, कि ये तो यानी कि यार पर हित के लिए जी रहा है ये आदमी, ये तो आदमी देवता आदमी है। तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं जब उस व्यक्ति की, तो वो लोक देवता हो जाते हैं। यानी लोगों द्वारा पूजे जाने वाले, लोगों द्वारा पूजे जाने वाले लोक देवता कहलाते हैं। अब देखो मंदिर और मेले देखें तो इनका मुख्य मंदिर बापणी के अंदर पड़ता है, बापणी फलोदी। ठीक है, और यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है। अच्छा बताओ, कमेंट करो, बताइयो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने क्यों त्योहार है, सबने ध्यान है। ठीक है, तो त्योहार में पढ़ा, लेकिन तो भी जो है थे बता सकोगे हाँ वो त्योहार आवे, है ना। तो ये जो है बताना, और बापणी फलोदी के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना। और ये अपने मंदिर और इनके मेले का दिन ध्यान रखना है। लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो अब
कुछ एक्स्ट्रा कि इनके पिताजी का नाम गोपाल राज सांखला, घोड़ा इनका किरण काबरा, और वीर मेहा प्रकाश एक ग्रंथ है जिसकी रचना जसदान बिठू ने की है। किसने की है? जसदान बिठू। घोड़े का नाम ध्यान रखना, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ले लियो स्क्रीनशॉट। तो बढ़ना आगे। ओके।